नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मेरठ जोन के एडीजी डीके ठाकुर ने बागपत में अधिकारियों के साथ बैठक की। बता दें कि इसमें पुलिस के आला अधिकारियों के साथ अपराध नियंत्रण कानून व्यवस्था, आगामी त्योहार सकुशल संपन्न कराए जाने और विवेचनाओं के समयबद्ध निस्तारण के लिए समीक्षा बैठक की गई और सर्व संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उधर महाराष्ट्र के शिमूर में बीजेपी की तरफ से एक रैली आयोजित की गई, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने शिरकत कर रैली को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि चंद्रपुर के इस क्षेत्र ने भी दशकों तक नक्सलवाद की आग को झेला है। कांग्रेस और उसके साथियों ने आपको सिर्फ और सिर्फ खूनी खेल दिए हैं और हमारी सरकार ने नक्सलवाद पर लगाम लगाई है। आइए आपको सुनाते हैं पीएम मोदी ने आगे क्या कुछ कहा। चंद्रपुर के इस क्षेत्र ने भी दशकों तक नक्सलवाद की आग को झेला है। इस क्षेत्र ने क्या कुछ नहीं सहा। नक्सलवाद के कुचक्र में कितने ही युवाओं का जीवन बर्बाद हो गया। हिंसा का खूनी खेल चलता रहा। औद्योगिक संभावनाओं ने यहां दम तोड़ दिया। कांग्रेस उसके साथियों ने आपको सिर्फ और सिर्फ खूनी खेल दिए हैं। ये हमारी सरकार है जिसने नक्सलवाद पर लगाम लगाई। उधर महाराष्ट्र के नागपुर में बीजेपी ने विशाल जनसभा का आयोजन किया, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस दौरान भारी संख्या में वहां मौजूद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं सीएम योगी ने इस विशाल जनसभा को संबोधित किया और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष शंकर तिवारी जी, पूर्व विधायक श्री अशोक मानकर जी, नागपुर मध्य से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री प्रवीण दड़के जी, नागपुर दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री मोहन मते जी, भारतीय जनता पार्टी महायुति गठबंधन से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, गणेश टेकरी मंदिर नागपुर और कोराड़ी माता मां महालक्ष्मी का इस पावन धरा को जिसने दुनिया के अंदर सबसे बड़े सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नींव रखी, नागपुर की आप सभी जनता जनार्दन को मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, सादर अभिवादन करता हूं। बहनों और भाइयों, महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव चल रहा है और ये चुनाव आज महायुति महागठबंधन जिसका नेतृत्व दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय राजनेता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं
और दूसरी तरफ महाअगाड़ी के नाम पर एक महाअनाड़ी गठबंधन है। न कोई नेता है, न कोई नीति है और न ही उनके द्वारा देश और समाज के लिए कोई स्पष्ट नैतिक मूल्य ही उनके पास रह गए हैं। बहन और भाइयों, महायुति गठबंधन की डबल इंजन सरकार महाराष्ट्र के अंदर बने, यही महाराष्ट्र के हित में है और यही देश के हित में है। यही आह्वान करने के लिए आज मैं महान इस नागपुर नगर में आपके बीच यहां उपस्थित हुआ हूं। महाराष्ट्र ने देश को बहुत कुछ दिया। पूरा देश नागपुर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है, महाराष्ट्र के प्रति आभार व्यक्त करता है। स्वराज्य हो, इसकी परिकल्पना कैसे होनी चाहिए, छत्रपति शिवाजी महाराज इसके उदाहरण हैं। एक राष्ट्र के रूप में परिकल्पना होनी चाहिए, ये महाराष्ट्र से पेशवा बाजीराव ने अटक से कटक तक पूरे भारत को दिया। गणनायक से लोकनायक कैसे बनते हैं, ये महाराष्ट्र की धरती से ही लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने दिया। एक विधान और सब समान, यह भी नागपुर और महाराष्ट्र की धरती से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया। ऐसी पावन धरा को कौन ऐसा भारतीय होगा जो कृतज्ञता के भाव से सम्मान न देता हो। और उसी कृतज्ञता के भाव के साथ हम सब महाराष्ट्र के अंदर इस चुनाव में आपका आह्वान करने के लिए आए हैं। बहन और भाइयों, चुनाव में कांग्रेस अपनी पुरानी तोता रटंत बातों के साथ फिर से आई होगी। उनका महाअनाड़ी गठबंधन भी आपके पास गुमराह करने के लिए उन्हीं बातों को लेकर के आया है, जिनके कारण देश और समाज की अपूर्णीय क्षति हो चुकी है, बार बार हुई है। ये फिर से जाति के नाम पे बांटने के लिए आए हैं, ये आपस में लड़ाने के लिए आए हैं। महाराष्ट्र की धरती को लव जिहाद और लैंड जिहाद की धरती बनाने के लिए ये लोग फिर से आपके बीच षड्यंत्र करने के लिए आ गए हैं। और इसीलिए मैं तो देख करके भौचक हूं। पता नहीं मेरे किन बातों को लेकर के कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे मुझ पर लाल पीले हुए जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, वयोवृद्ध नेता हैं। हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन इस उम्र में उनको सच बोलने की आदत भी डालनी चाहिए। खड़गे जी, आप जिस बात को लेकर के मुझ पर लाल पीले हो रहे हैं, मुझ पे लाल पीला मत होइए। कम से कम मुझे धन्यवाद तो दे दीजिए कि मैंने एक सच्चाई सबके सामने रखी है। खड़गे जी का जो गांव रहा है वह बारावती गांव, ये हैदराबाद रियासत, हैदराबाद निजाम के रियासत का हिस्सा था। जब भारत स्वतंत्र हो रहा था तब हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने
खड़गे जी के गांव को भी वहां पे लाखों हिंदुओं का कत्लेआम हैदराबाद निजाम के रजाकारों के द्वारा किया गया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तब पत्र लिखा था वहां के हिंदुओं के लिए, वहां के दलितों के लिए, कि जिन लोगों पे अत्याचार हो रहा है वे लोग वहां से छोड़ करके सुरक्षित महाराष्ट्र की तरफ आ जाएं। और दुर्भाग्य से श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के परिवार के सदस्य, उनकी माता जी, उनकी बहन, उनकी चाची और परिवार के कई सदस्यों को भी। उधर महाराष्ट्र के अकोला पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी जनसभा आयोजित की और जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की और इस दौरान भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित भी किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अकोला पश्चिम से महाराष्ट्र गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री विनय भाव अकोला से, भागलपुर से प्रत्याशी से बलिदान से, ग्रामीण अकोला श्री किशोर राव मानसे पाटिल से, महानगर वाला श्री जयंत मसले जी, भारतीय जनता पार्टी और महाराष्ट्र गठबंधन से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं लाल रामेश्वर महादेव की आशीर्वाद की पावन धारा को कोटि अमल करते हुए आप सभी उत्साहित जनता जनार्दन का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पहला भाइयों, महाराष्ट्र में अनेक महापुरुष भारत को दिए हैं, जिन्होंने देश को एक अपने नेतृत्व से प्रेरणा प्रदान की है। स्वराज की परिकल्पना को कैसे साकार किया जा सकता है, छत्रपति शिवाजी महाराज उसके उदाहरण है। पूरा देश उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखता है। गणनायक से लोकनायक की यात्रा क्या होती है? लोग मान्य बाल गंगाधर तिलक इसके उदाहरण हैं। बहनों और भाइयों, एक राष्ट्र की परिकल्पना कैसे होती है? पेशवा बाजीराव ने यह उदाहरण कटक से कटक तक पूरे देश के सामने प्रस्तुत किया। दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन कैसे चलता है? महाराष्ट्र की नागपुर की धरती पर ही 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक संगठन के रूप में अपने आप को स्थापित करके साबित किया। एक देश, एक विधान और सब समान, इस भाव को देने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी इसी महाराष्ट्र की धरती की देन है। ऐसी पावन धरा को कौन ऐसा भारतीय होगा जो श्रद्धा भाव के साथ नमन न करना चाहता होगा? और इसीलिए महाराष्ट्र के आप सभी
बहनों और भाइयों को मैं सादर अभिवादन करने के लिए आज अकोला में आया हूं, आपसे निवेदन करने के लिए। बहनों और भाइयों, चुनाव अनेक होते हैं। भारत के लोकतंत्र में आप सबको कभी विधानसभा का, कभी लोकसभा का चुनाव करना होता है, कभी स्थानीय निकायों के चुनाव करने होते हैं। परिणाम भी आते हैं, लेकिन कुछ चुनाव महत्वपूर्ण हो जाते हैं, देश के भाग्य के लिए बनाने वाले हो जाते हैं, देश के भाग्य को बिगाड़ने वाले होते हैं। 1946 में भी एक चुनाव ऐसा हुआ था जिसने भारत के भाग्य को बदल दिया था, भारत के भाग्य को दुर्भाग्य में बदल दिया था, भारत का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन हुआ था। तब कांग्रेस सत्ता के प्रति अति लिप्सा में देशवासियों के साथ धोखा करती, मुस्लिम लीग के चंगुल में फंस गई और उसके उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के झरिया में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। शाह ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। महान नेता मदन मोहन मालवीय जी का आज मालवीय जी की पुण्यतिथि है। मालवीय जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया और साथ साथ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना महामना मालवीय जी ने की। मैं आज माननीय जी को प्रणाम कर कर सबकी ओर से श्रद्धांजलि देने का काम करने वाला हूं। भाइयों बहनों, आने वाली 20 तारीख को आप सभी को अपना वोट देना है। याद रखिएगा झरिया वालों, धनबाद वालों, आपका एक वोट झारखंड का भविष्य तय करने वाला वोट है। आपका एक वोट तय करेगा कि खुद को करोड़पति अरबोपति बनाने वाला जेएमएम चाहिए कि गरीब माताओं को लखपति दीदी बनाने वाली नरेंद्र मोदी की सरकार चाहिए। नरेंद्र मोदी। अरे झरिया धनबाद वालों, हजारों की संख्या में दूर दूर तक धूप में आप खड़े हैं। मुझे बताइए, किसी ने 350 करोड़ रुपया एक साथ देखा है क्या? अरे कोई भी हो तो जरा बताए, देखा है क्या? किसी ने 35 करोड़ रुपया एक साथ देखा है क्या? अब देखिए, आप किसी ने नहीं देखा है और एक कांग्रेस के सांसद, जेएम की सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के घर से 35 करोड़ रुपया पकड़ा जाता है और कांग्रेस के सांसद के घर से 350 करोड़ रुपया पकड़ा जाता है। अब 350 करोड़ रुपया पकड़ लिए, गिनना कैसे? पूरी रांची की नोट गिनने की मशीन इकट्ठी की, 27 मशीनें, और पूरा दिन गिनती रही। मशीनें गर्म हो गई, इनकी नोट खत्म नहीं हुई भैया, नोट खत्म नहीं। ये झरिया धनबाद वालों, ये 350 करोड़ रुपया, ये 35 करोड़ रुपया किसका है? जरा बताओ मुझे, किसका है? ये हेमंत सोरेन का है क्या? कांग्रेस पार्टी का है क्या?
भाइयों बहनों, ये 350 करोड़ रुपया मेरे जरिया और धनबाद के युवाओं का है, माताओं का है, जो ये लूट कर ले गए हैं। और ये मानते हैं कि हमने लूट खसोट कर दी, कुछ नहीं होगा। मैं आज कहकर जाता हूं, आप कमल फूल की सरकार बना दो, 1 करोड़ों रुपया लूटने वालों को हम उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेंगे। झारखंड के गरीब आदिवासियों का, पिछड़ा वर्ग के लोगों का, युवाओं का जो रुपया उन्होंने लूटा है, वो सूद समेत इसकी पाई झारखंड की तिजोरी में जमा होगी। ये मेरा आपसे वादा है भाइयों, वादा है। भाइयों बहनों, उन्होंने 1000 करोड़ का मनरेगा घोटाला किया, बड़ा भूमि घोटाला किया, 1000 करोड़ का खनन घोटाला किया, सेना की जमीन भी कब्जा ली, हजारों करोड़ का शराब का घोटाला किया। एक घोटाला करने वाली सरकार है, घोटाला करने वाली सरकार है। भाइयों बहनों, मैं आज कहने आया उधर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने 18वें प्रवासी भारतीय दिवस वेबसाइट का शुभारंभ किया। Great pleasure today to join the Honorable CM and the Minister of State in the Ministry on the important occasion of the launch. पूरी होगी क्या? जोर से बोलो, पूरी होगी। अब जरिया धनबाद वालों, आप बिना बोल रहे हो और राहुल बाबा के अध्यक्ष। तो वहीं 18वां भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में जो है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने जो है उद्घाटन। Innovation and spirit which has always defined our people. From the early indentured laborers to the modern entrepreneurs and professionals who have now made their mark globally, every generation of Indians abroad have left a unique legacy, enriching both their host countries and India. The Indian government, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, has always prioritized the well-being of the Indian diaspora worldwide. The Prime Minister's regular interactions with the diaspora during his official visits abroad, the organization of the Pravasi Bharatiya Divas, and the tremendous support demonstrated by our diaspora on events like this are testimony. बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। दोस्तों, आपने ध्यान दिया होगा कि इन